स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता के लिए श्रमदान, मिलजुल कर करें प्रयास तो होगा सफल स्वच्छ भारत अभियान। आज से 10 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। इस देशव्यापी अभियान का उद्देश्य था ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार और खुले में शौच मुक्त गांवों का निर्माण। इस अभियान को सफल बनाने के लिए और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की मशहूर हस्तियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस अभियान से जोड़ा गया। इनमें ही शामिल है एक वो नाम जो नारी सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल हैं, वो नाम जिन्हें उनके कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये कहानी है राजनांदगांव जिले के सुदूर बसे एक गांव सुकुल दहियान में जन्मी फूलबासन यादव की। फूलबासन यादव से पद्मश्री फूलबासन यादव के रूप में अपनी पहचान बनाने तक का एक लंबा सफर आपने तय किया है। वास्तव में स्वच्छता एक इतना अच्छा नाम लगते और इतना अच्छा काम लगते, शायद सपना में भी आज ये नज़र आते कि वास्तव में हमार जिंदगी स्वच्छता पर भी ही हो है। अपन बर, अपन परिवार बर, हमार समाज बर, हमार देश बर। हम 2003 से वास्तव में इतना दिन तक जिंदगी जिए हैं और ऐसे लगे कि रोड में बैठना शर्म आए हमला बैठन। तो कई आदमी मन कई प्रकार के बोले, घर में शौचालय नहीं रहे के कारण एक गर्भवती महिला मन ला उठे बैठ करे में तकलीफ, यानी कि एक सोचे जाए तो इतना लगते कि खास हमार पहली सियान बुजुर्ग सियान मन भी ये चीज़ ला कर लेतीन, लेकिन नहीं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ स्वच्छता में हर एक भाई बहनी मन ला जीवन लगातार अपन योगदान देते और गांव-गांव तक जगह थे। हमन भी माँ बमलेश्वरी जनहितकारी समिति के जम्मो परिवार लगभग 2 लाख महिला जुड़ के हमारा लगिस कि नहीं, ये काम खाली एक के नहीं है, हम तो सुधरेंगे। हम लोग तो शौच मुक्त अपन घर बनाना है, गांव बनाना है और समाज तो बनाना है। साथ में हम खाली बैठे नहीं रहन। और वास्तव में 2003 तक 3 से लेके आज भी सपना में हमारा ये दिखते कि कोई भी गांव में ऐसे कचरा तो नहीं है, कोई भी गांव में शौच तो बाहर नहीं जाते। कबर की वो तकलीफ हम भोग चुके हैं। एक ऐसी नारी जिनका विवाह बहुत ही कम उम्र में हो गया था, पति पशुपालक थे तो फूलबासन यादव भी उनके काम में हाथ बटाया करती थी। अशिक्षा और बेरोजगारी के चलते परिवार का पालन पोषण मुश्किल हो रहा था। बेहतर जीवन की चाह भला किसे नहीं होती। फूलबासन यादव ने भी खुशहाल जीवन जीने का सपना देखा था। इस सपने को पूरा करने के लिए और अपने और परिवार के साथ ही गांव की अन्य महिलाओं के जीवन को भी बेहतर बनाने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने समूह बनाया और पैसे इकट्ठे किए। उन पैसों से महिलाओं के हित से जुड़े कार्य शुरू किए। 2003 से लगातार स्वच्छता में काम करते हुए खुद के 200 बहिनी मन शौचालय के मेन कारीगिरी में मिस्त्री काम करे में ओमला निपुण कर देन कि ओमन राज मिस्त्री के ट्रेनिंग ले के बाद बहिनी मल्ला धर के राजनांदगांव जिला में 8 दिन 10 दिन खाली एक पाले बिस्टिक खा के हर घर में बहिनी ला बस जगाए की कोशिश करें, सोच ला बदले नोकर। अवस्था में जब सोच बदल गए तो शौचालय हमला सरकार के पास मदद मांगे की जरूरत नहीं पड़ी। महिला कोई गहना बेच के, कोई बकरी बेच के, कोई समूह से पैसा निकाल के खुद के शौचालय बना के वो उपयोग करे लग गए। और इतना बड़े जो बीमारी है ओकर से हम बच गए। इतना बड़े हमार जो कथे ना कि बाहर में कई जन बेटी के साथ कुकर्म होते, बलात्कार होते, ऐसे बड़े बड़े चीज़ से हम बच सके। हमला मान लो बाहर लगे तो हमला घंटा 2 घंटे इंतजार कर लगे कि दिन डूबी तब हमन बाहर जाएंगे, तो रोके के कारण कई हजारों बीमारी ले उत्पन्न कर रहे हैं। 1-1 रुपए या 2-2 रुपए से शुरू होकर ये सफर लाखों रुपए एकत्र करने तक पहुंच गया और उसके बाद उन्होंने गांव और समाज के लिए भी कार्य किया। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए उचित मूल्य की दुकान और कई तरह के सामाजिक कार्य
फूलबासन यादव और उनके साथ जुड़ी महिलाएं करने लगी। इसमें सफलता मिली तो उत्साह बढ़ा और फिर शुरुआत हुई एक एनजीओ की, माँ बमलेश्वरी जनहित समिति। पद्मश्री फूलबासन यादव जी की एनजीओ है माँ बमलेश्वरी जनहित कार्य समिति, उसका संरक्षक हूँ मैं। श्रीमती फूलबासन यादव से 2004 में मुलाकात हुई, तब से मैं उनके साथ लगातार हर कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूँ। तो इस दौरान मैं देखा कि वो जो निर्मल पंचायत जो शुरुआत में अभियान चला, उसके अंतर्गत उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद हम लोग मैडम के नेतृत्व में 2010 में पूरी महिलाएं की टीम 58 पंचायत में को निर्मल पंचायत में लग गई और लगभग 58 पंचायत निर्मल पंचायत की श्रेणी में आ भी गया। ये बहुत बड़ा उपलब्धि था। और उसके बाद 2010 में शुरुआत हुआ, तो 2010 में खुले में शौच मुक्त अभियान था वो, तो उसके निर्मल पंचायत खुले में शौच मुक्त था स्वच्छता अभियान को लेकर। तो उसमें लगातार अभियान को लगा रहा और उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो ये हमार पहले हम तो जानत भी नहीं रहन कि समूह का होते का नहीं। हमार बीच जब फूलबासन यादव दीदी आई, फिर हम लोग पूरा गांव में तो हम बोलन कि ये काबर आथे, का हरे, ऐसे कह के हम लोग पता नहीं रही सी। तो जम्मो सियान भाई बुजुर्ग जो गांव की रही से सब महिला समूह ऐसे जुड़े रहे भैया, लेकिन काहे हमार महिला समूह नहीं जानत रहे, काल नहीं जानत रहे। तो दीदी हमार बीच में आई और समूह के जो बारे में बताई, तो हम भी जुड़ गए नौकर माध्यम से और ये सब कुछ काम ला सीखे हैं और मछली पालन भी करत हन हमार दोनों समूह मिल के। और हमार पास में तो तालाब है हमार पास में, लेकिन तालाब बहुत गंदर ही से जो अभी फूलबासन दीदी आई बताइस कि गंदगी चीज़ हमार से बहुत बड़े होते, तो आप मन शौचालय के निर्माण करूँ, सब कुछ करूँ गाँव घर में। तो ठीक है दीदी, आप मन बतात हो, हम ओकर पालन करबो, सब कुछ करबो। और आज हमार दीदी के माध्यम से हमार शौचालय अपन घर घर में बन गए हैं, ना कोई बाहर जाए के जरूरत नहीं है। आज सब हम स्वच्छता है और साफ सफाई भी है। केवल 11 महिलाओं से हुई ये शुरुआत अब 2 लाख से भी ज्यादा सदस्यों की हो गई है। ये महिलाएं हर घर से 1 रुपए और 1 मुट्ठी चावल लेकर काम करती थीं। आंगनबाड़ी केंद्र, बाल भोज, सिलाई केंद्र के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े इस एनजीओ के माध्यम से फूलबासन यादव ने कई सामाजिक सुधार के कार्य भी किए, जिनमें शामिल है शराबबंदी, बच्चों को गोद लेना और बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाना। फूलबासन यादव के नेतृत्व में समूह की महिलाएं गांव-गांव जाती और घर घर में शौचालय निर्माण का अवलोकन करती, घर के लोगों को समझाती कि शौचालय का उपयोग करें। गांव के हर घर में शौचालय होगा तो घर की महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा और गांव में स्वच्छता बनी रहेगी। नारी की अदम्य शक्ति की परिचायक फूलबासन यादव ने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में अपनी पहचान बनाई। स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए बहुत काम किया। पल्स पोलियो अभियान हो या मिड डे मील योजना, आंगनबाड़ी में बाल भोज हो या बाल विवाह रोकने में जिला प्रशासन की मदद, शराबबंदी हो या बच्चों को गोद लेना, फूलबासन यादव के नेतृत्व में कई सामाजिक कार्य हुए। असंगठित, शोषित, दमित नारियों को सम्मान दिलाने में और उनके आर्थिक सशक्तिकरण में फूलबासन यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साक्षरता अभियान हो या जल बचाओ अभियान, दूध उत्पादन की बात हो या जैविक खाद के निर्माण की, फूलबासन यादव ने अपने एनजीओ के माध्यम से काफी काम किया है। कई ऐसे हमार बहिनी, हमार बीच में जो बहिनी रही से वो बहिनी मन चले गए। अब वो है कैंसर, बच्चेदानी के कैंसर, पैसा नहीं, इलाज नहीं, शौचालय सोच बाहर बैठे के कारण कई बहिनी मन ला हमला खोना पड़ी। अपन परिवार के जो एक बेटी ओला खोना पड़ गए, 6 साल के बेटी ओला खोना पड़ गए सिर्फ कैंसर के कारण। कई जन आए समझाए, लेकिन हमला समझ में नहीं आए ये बीमारी का होते। लेकिन जब हमारे ऊपर जब बीमारी आई तब समझ में आई
और हमारे बीच में ऐसे ही जंगल, जहाँ यहाँ जंगल में खड़े हैं, कोई ऐसे है जो जानवर उठा के ले गए, भालू कोई काट दिस या कोई सांप काट दिस, ये जब हमारे ऊपर रही ना तो हमला समझ में इस कि समूह में जुड़े के बाद सबसे पहले हमार जो प्राथमिकता रही शौच मुक्त हमार घर, हमार गांव और हमार जिला। गांव के लिए, समाज के लिए निस्वार्थ सेवा का जीता जागता प्रमाण है फूलबासन यादव, जिन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है। उनके एनजीओ से जुड़ चुकी हैं लाखों महिलाएं। एनजीओ प्रति सप्ताह अपने हर सदस्य से 2 रुपए की राशि लेता है। मैं मोर जब शादी हुई ए गांव में आयम तो बहुत जंगल रही से, अभी तो बहुत खुला मौसम भी हावे और का कहते गांव में शौचालय भी नहीं रही से। ओकर बाद 2-3 साल के बाद 2017 में समूह में जुड़े हों, सहेली सन शांता समूह में हाँ में हाँ। ओकर बाद समूह में जुड़े के बाद मोला तो ऐसे अच्छा से बात भी करे नहीं यात्री से। समूह में जुड़े हो बाहर गए ना तब मैं अक्कन बोल चाल करे सीखे हों। और ओकर बाद 17, 18, 19 में शौचालय बनी, हमन हा बाहर जाते रहे शौचालय बा जंगल तरफ जाते रहे। और ओकर बाद 3 साल के बाद शौचालय बनी ना, तब शौचालय के उपयोग करें और घर के मतलब भी बताएं का बाहर मत जाए करो, शौचालय में उपयोग करो, ऐसे करके सब परिवार ला बताएं, गांव के महिला दीदी मतलब भी बताएं हमन हाँ। जब मोदी जी ने 2 अक्टूबर को घोषित किया कि पूरे जिले को, पूरा देश को स्वच्छता अभियान के अंतर्गत श्रेणी में लाया गया, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि इस अभियान को और हमको बड़े रूप में करने का अवसर प्रदान हुआ। फिर हम लोग ने 2014 के बाद और हम लोग ने लगातार पदयात्रा किया 55 दिन का, जिसमें सैकड़ों महिलाएं पदयात्रा में रहती थी और हम लोग गांव-गांव में वहीं रात रुकते थे। तो रात रुकने के दौरान सभा के माध्यम से हम लोगों को खुले में शौच करने से क्या क्या दिक्कतें हो सकती है उसके बारे में उनको समझाइश दी। और उसके अलावा जो स्वच्छ रखने की बात भी वहाँ पर हुई, तो उससे लोगों में ज़्यादा प्रभावित हुआ। उसके बाद लगातार हम लोग पदयात्रा ये सब चीज़ें होता रहा और हमको बहुत खुशी हुआ जब मोदी जी 2016 में डोंगरगढ़ आए थे। वहाँ पर इस काम को लेकर पद्मश्री फूलबासन यादव को प्रधानमंत्री जी विशेष रूप से उनको सम्मानित किया। फूलबासन यादव के द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों की वजह से राजस्थान सरकार द्वारा उन्हें कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलबासन यादव ने अपने समूह की महिलाओं और एनजीओ के द्वारा जितने भी प्रयास किए, उसके लिए उन्हें छत्तीसगढ़ मिनी माता अलंकरण सम्मान, जमुना लाल बजाज पुरस्कार, कन्नगी स्त्री शक्ति सम्मान और फिर भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ नहीं, राजनांदगांव जिला नहीं, पूरा भारत ला पूर्ण रूप से स्वच्छ भारत के बिगुल हम फूकेंगे। भले पढ़ना लिखना नहीं है, लेकिन गढ़ चुके हैं कि स्वच्छता के मतलब का होते, सोच बदल चुके हैं हमार। तो शौचालय का उपयोग करत हन और हर जगह जा जाके शौचालय का उपयोग करवाएंगे और गांव ला शौच मुक्त करेंगे। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ठान लिया हो जिसने समाज को बदलना, लाख बिछे हो कांटे न छोड़े उस राह पर चलना, और जब मिलती है मंजिल साकार होते हैं सपने, तो ऐसे इंसान लगते हैं बिल्कुल अपने। पद्मश्री फूलबासन यादव भी इसीलिए सबको अपनी से लगती हैं। माँ बमलेश्वरी समूह की संस्थापक फूलबासन यादव के नेतृत्व में महिलाएं गांव-गांव, घर-घर जाकर स्वच्छता के प्रति महिलाओं को जागरूक करती रही हैं। हाथों में स्वच्छता का संदेश लिए पदयात्रा करके ये महिलाएं किसी गांव में पहुंचती तो गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया जाता। हर घर में शौचालय का निर्माण हो, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो, गांव और पंचायत को निर्मल बनाया जा सके, लोगों की स्वच्छता संबंधी आदतों में बदलाव आए, सामाजिक कुरीतियों
और बुराइयों को दूर हटाकर मन को भी स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जा सके, इसके लिए फूलबासन यादव के नेतृत्व में महिलाएं हर गांव में जाती और नारी सम्मान, नारी स्वाभिमान के लिए, शौचालय निर्माण के लिए गांव वालों को जागरूक करती। हमन समूह चलात हन और समूह के माध्यम से अब हमन ला स्वच्छता और शौचालय मुक्त ये हमार पहचान बना थे। और हमन हाँ शौचालय गांव में पूरा घर घर में शौचालय हमारे यहाँ पंचायत द्वारा पूरा घर घर में बन गए है और शौचालय का भी उपयोग करत हन। और अभी जो स्वच्छता मिशन चलत है स्वच्छता विभाग से, तो ओकरो अभी पूरा कचरा वचरा उठाए के चालू करे है। गांव घर घर में पूरा कचरा उठा के ले गए थे। हम अब साफ सफाई से अब मुक्त हो गए हैं। अब गांव हाँ घर है अच्छा लगत है। पहले हमारे गांव घर के आसपास में कूड़ा कचरा एकदम सामने में पड़े रहा है और गांव से एकदम बाहर में निकलन घर से मोहाटी के बाहर में तो पूरा हमन दलिद्री टाइप के देखत रहे। उस चीज़ से हमन अब मुक्त में हवन। अब ऐसे लागते कि गांव में हवन कि हमन कुछ मंदिर में हवन ऐसे लगते। अभी तो कोई मन भी बोले काकरो पति मन हा शौचालय बना हो तो इंचे जाऊँ, यहाँ तो जंगल है झाड़ी है, लेकिन हमार महिला समूह के पूरा संगठन और मजबूत रहे तो हमारा आज दे शरीर भी स्वच्छता है, हमार बेटी भी न बच्चा भी न हमार सब कुछ। अभी उतना तो माहौल भी नहीं आत रही से। और मैं अभी 2009 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हूँ, तो अभी सब बात ला भी माना थे। महिला समूह के अध्यक्ष सचिव है जो सदस्य है न भी गांव के बुजुर्ग सियान मतलब भी समझ आगे कि ठीक है। अभी जब महिला मन जब यह करा थे आगे बढ़ा थे तभी महिला मन के पीछे रहना चाहिए। ऐसे करके पूरा भी सियान बुजुर्ग अभी आसपास के अभी कोई भी काम रहते तो बुला लेते हैं तो हमारे बीच में आके बैठ जाते। कभी प्रोजेक्टर के माध्यम से संपूर्ण स्वच्छता पर आधारित टेलीफिल्म दिखाई जाती तो कभी गांव के लिए जागरूकता के संदेश। पद्मश्री फूलबासन यादव के स्वागत के लिए जैसे सारा गांव उमड़ पड़ता। ये कुछ ऐसा होता जैसे कोई उत्सव मनाया जा रहा है। धीरे धीरे हजारों लाखों महिलाएं इस अभियान से जुड़ती चली गईं। ग्राम पंचायत के सहयोग से और गांव वालों के सहयोग से स्वच्छता का संकल्प लिया जाता और गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास किया जाता। निस्वार्थ भाव से जब किए जाते हैं काम तो देश ही क्या दुनिया में भी होता है नाम। 2014 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी के एक बहुत बड़े एक बिगुल फूकी सा वो है स्वच्छ भारत मिशन। भारत पूर्ण रूप से स्वच्छता के कगार में आए और सब ला आह्वान करिस। शायद हम पहली राजनांदगांव से शुरुआत करे हैं। शुरुआत तो हम पहले से करत रहे काम करते रहे, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी के मान लो पता चलिस कि हमला भारत सरकार के भी इतना अच्छा सोच है तो हमन पूरा भीड़ गए और 200 महिला मन ला ट्रेनिंग दे के बाद
रातों रात 8 दिन 10 दिन 15 दिन हमला जो मिस्त्री रहे बहनी मतलब भी ले लेके हमन जान और वहाँ शौचालय भी बनान, पत्थर भी इकट्ठा करन और एकर से बहुत ज़्यादा परेशानी कई जनप्रतिनिधि मतलब भी होए। ये हमारे एरिया है, मत आओ हमारे एरिया में, यहाँ नहीं आना है, मत जाओ वहाँ। हम ला कहीं भी हम पैसा भी नहीं मंगते रहे सरकार से, हम तो अपन आप में स्वच्छता में काम करना चाहते हैं। बहुत दिक्कत है इस, बहुत परेशानी है इस। कई बहनी मतलब हमला 10 बजे 11 बजे रात में यहाँ से यहाँ उठा के मतलब दूसरा गांव लेना पड़े। गांव में बैठक हो, गांव वाले जो मुखिया हो सियान हो वो मन चमकाए कि नहीं हमला शौचालय नहीं बनाना है, मच्छर होते, मच्छर उत्पन्न होते, बीमारी फैली, कोई घर में लेटरिन करी का, जिंदगी में हमर मन के जिंदगी चले गए, हमन सियान हो गए हैं और तुम महिला मन है पूरा गांव बिगाड़त हो। इतना ज़्यादा हमला बर्दाश्त करना पड़िस, संघर्ष करना पड़िस। खाली मैं एक जन नहीं हूँ, यहाँ हर एक महिला मन अपन घर से सबसे पहले गाली मिले काबर कि शौचालय काकरो घर में नहीं रहा है और हम अपन घर के अंदर में शौचालय बनान तो सबसे पहली कई महिला मन मार घलो पड़े हैं। कई ऐसे मोर बहिनी है जेमन शौचालय बनीस ओकर पूरा दांत ला तोड़ दिस, यहाँ तक कि ढकेल दिस। तो एक बहनी अभी भी अपाहिज है, ओकर कमर टूट गए। लेकिन कथे ना मन में ढीन इच्छा शक्ति और लगन जो चीज में हो जाए, जुनून हो जाए तो बहुत कुछ करे जा सकते। स्वच्छता हमारे जीवन का सबसे आवश्यक अंग है। कहा जाता है ना, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है और तन स्वस्थ तभी रहता है जब वो स्वच्छ होता है। महात्मा गांधी भी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया करते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज से 10 बरस पहले शुरू किए गए स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता ही सेवा को ध्येय बनाकर चलते हुए पद्मश्री फूलबासन यादव ने नारी शक्ति को साथ लेकर स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता की अलख जगाई और कायम की एक मिसाल। मन को रखे साफ तो आसपास का वातावरण स्वच्छ हो जाएगा अपने आप। स्वच्छता ही सेवा का लक्ष्य लेकर नारी शक्ति इसी तरह बढ़ती रहे आगे। शक्ति स्वरूपा के भय से हर तरह का कचरा, हर तरह की बुराई दूर भागे। गांधी बाबा के समान, गांधी बाबा के समान, जुर मिल भुइयाला करीबो महान, जुर मिल भुइयाला करीबो महान, जुर मिल भुइयाला, जुर मिल भुइयाला करीबो महान, जुर मिल भुइयाला करीबो महान, जुर मिल भुइयाला करीबो महान, जुर मिल भुइयाला करीबो महान। गांधी बाबा के समान, गांधी बाबा के समान, जुर मिल भुइयाला करीबो महान, गांधी बाबा के गांधी बाबा के समान, जुर मिल भुइयाला बाबा के समान, गांधी बाबा के समान, जुर मिल भुइयाला करीबो महान, गांधी बाबा के समान, गांधी बाबा के समान, जुर मिल भुइयाला करीबो महान। कार्तिक मेहनत करके हमर देश ला बचाई से, देश ला बचाई से, कार्तिक मेहनत करके कार्तिक मेहनत करके हमर देश ला बचाई से, देश ला बचाई से, कार्तिक मेहनत करके देश ला बचाई से, देश ला बचाई से। ये भारत ला छोड़ो कह के अंग्रेज ला भगाई से, अंग्रेज ला भगाई से, ये भारत ला छोड़ो कह के अंग्रेज ला भगाई से, अंग्रेज ला भगाई से। ये भारत ला छोड़ो कह के अंग्रेज ला भगाई से, अंग्रेज ला भगाई से, ये भारत ला छोड़ो कह के अंग्रेज ला भगाई से, अंग्रेज ला भगाई से। अपन गांव के खातिर तुम बनलो निशान, जुर मिल भुइयाला करीबो महान, गांधी बाबा के गांधी बाबा के समान, जुर मिल भुइयाला करीबो महान, गांधी बाबा के गांधी बाबा के समान, जुर मिल भुइयाला
के झांसी की रानी ये तलवार उठाई से, ये तलवार उठाई से। नारी हो के झांसी की रानी ये तलवार उठाई से, ये तलवार उठाई से। नारी हो के झांसी की रानी ये तलवार उठाई से, ये तलवार उठाई से। नारी हो के झांसी की रानी ये तलवार उठाई से, ये तलवार उठाई से। अपन देश के खातिर चलो बन जाबो मितान, जुर मिल भैयाला करीबो महान। गांधी बाबा के समान, गांधी बाबा के समान जुर मिल